नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर पिछले 30 साल से एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जीके के 100 वन लाइनर लेकर आ गए हैं आपके लिए। रोज सुबह 6 बजे ये वीडियो आपको मिलता है। ये जो क्वेश्चन है वो किस किस एग्जाम में आए हुए हैं? एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल और अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, तो ग्रेफाइट भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। भारतीय जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का क्या नाम है? तो अमीनो यौगिक कारण वो निकलती है, ट्राइमेथिल अमीन के कारण मृत मछली से दुर्गंध आती है। क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है, तो कैल्शियम सल्फेट क्षारीय भूमि को सुधारता है। वह देश जिसने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानून अनिवार्य कर दिया है, तो ब्राजील ने गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है, कैसे? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो शीतलक या मंदक कहलाता है भारी जल, जिसको D2O बोलते हो। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की शरीर में कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन से। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड का होता है। एक बार इस तरफ जाएगा, एक बार दूसरी तरफ जाएगा, है ना, देखा होगा आपने। आम, पपीता तथा बेर में से खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम, पपीता और बेर में से मध्य फल भित्ति खाते हैं हम तीनों की। दूध से क्रीम निकालने का घनत्व तो बढ़ेगा या कम होगा? तो दूध से क्रीम निकाल लोगे तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोबे रेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया तत्वों का। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में बनती है इंसुलिन शरीर में। क्वार्ट्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। मानव नेत्र कार्य करता है किस भांति? तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है इंद्रधनुष के बीच का रंग। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाती है, त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन अश्रु गैस कहलाती है। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है, तो 6.023 × 10⁻23 एक एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। गुणसूत्र क्रोमोजोम की खोज किसने की? तो वर्ल्डियर ने गुणसूत्र क्रोमोजोम की खोज की है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। विद्युत धारा मापी जाती है, तो अमीटर में अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। मार्स गैस कौन सी कहलाती है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है एलपीजी में गंध आने के लिए। मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर ने परावैंगनी किरणों की खोज की है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो शनिवार पारा का प्रमुख अयस्क है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप कहलाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल और टेटम ने इसको प्रतिपादित किया है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो धमनी होती है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज अंतिम उत्पाद है आहार नाल में स्टार्च के पाचन का। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 पित्त बाइल का पीएच मान होता है। आरएच फैक्टर संबंधित है, तो रक्त से आरएच फैक्टर संबंधित है। आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। आंख का रंग किसके हो चुका है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा रेटिना पर प्रतिबिंब। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो ढलवा लोहा इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है।
रांगा या टाका मिश्र धातु होती है तो टिन एवं सीसा की मिश्र धातु होती है टाका। एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है तो बैगनी रंग की गति धीमी हो जाएगी। चाय कैसी क्षेत्रों में बोई जाती है तो चाय जो है ठंडे क्षेत्रों में लगाई जाती है। सिनेवार किसका अयस्क है तो पारे का अयस्क है सिनेवार। ध्वनि को किस में मापा जाता है तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है तो हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी मिसाइल थी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। शहद में मुख्यतः क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट शहद में मुख्यतः होता है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है तो 120/80 होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है तो विषाणु या वायरस के कारण रेबीज नामक रोग होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। चक्रवात किसके कारण आता है तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। रक्तचाप धमनियों में कैसा होता है तो उच्च होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है तो एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है। एंजाइम मूल रूप से क्या है तो प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन डी पाया जाता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है तो शून्य होता है ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है किसको तो मैडम क्यूरी को मिला है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है तो यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है। परम शून्य तापमान कितना होता है तो पढ़ा चुका हूँ -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने की तो डी डुबे ने। टमाटर क्या है सब्जी या फल तो टमाटर एक फल है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है तो हैलाइड खनिज से नमक उत्पन्न होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है तो 0 होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्यों क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा के कारण मछली खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है अन्य पशुओं की अपेक्षा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व कौन कौन से हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है तो एस्कर्बिक एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं तो एड्रीनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेरिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ट्राइग्लिसराइड है तो वसा का एक प्रकार है ट्राइग्लिसराइड। अग्नाशय से संबंधित है तो इंसुलिन से संबंधित है अग्नाशय। स्टार्च है तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है तो 45 ग्राम। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। अलसी प्रचुर स्रोत है किसका तो ओमेगा 3 और वसी अम्ल अलसी प्रचुर स्रोत है। पीयूष ग्रंथि संबंधित है तो वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। केशिरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड में से। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं तो 12 जोड़े पसलियां होती हैं। डीएनए में वह उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता तो टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात कौन है तो जी.जे. मेंडल आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है तो एक विस्फोटक है नाइट्रोसेलुलोज। टैक्सोल क्या है तो टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।